नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके हाथों और पैरों में हमेशा किसी न किसी तरह का हल्का सा दर्द बना रहता है, जो कभी थोड़ा कम हो जाता है और कभी अचानक ज्यादा बढ़ जाता है? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि हाथ पैरों में एक अजीब सी अकड़न या जकड़न बार बार होती रहती है, जैसे कोई चीज उनमें कस कर पकड़ ली हो और वह ढीली होने का नाम ही न ले रही हो? कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हमारी नसों के अंदर कहीं खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं चल पा रहा और उसी वजह से अंदर ही अंदर दबाव सा बना रहता है। कुछ लोगों को पैरों में झुनझुनी या सिहरन भी महसूस होती है, जैसे कोई बहुत छोटी सुई बार बार चुभ रही हो और उस जगह पर जलन या अजीब सी सनसनी हो रही हो। कभी कभी तो हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, जैसे उनमें एक पल के लिए जान ही ना हो। कई लोग बताते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो घुटनों या पैरों में तेज दर्द उठता है और चलना फिरना भी मुश्किल सा लगता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर ही सांस तेज चलने लगती है, सीने में घुटन होने लगती है और पूरा शरीर थका हुआ महसूस करता है। पैरों में भारीपन, मांसपेशियों में खिंचाव और तेज दर्द भी कई लोगों को लगातार परेशान करता है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी को किसी भी रूप में महसूस कर रहे हैं तो डरे या चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू, बेहद सस्ता और आसान उपाय बताने वाला हूं जो आपकी कमजोर नसों को धीरे धीरे फिर से मजबूत बनाएगा और जिन नसों में रुकावट आ गई है उन्हें भी साफ करके उनकी कार्यक्षमता वापस लौटाएगा। यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है, यानी इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक बिना भूले इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने शरीर में खुद एक बड़ा फर्क महसूस होगा। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो हमारा शरीर हमें पहले से ही कई तरह के संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन अधिकतर लोग इन चेतावनी संकेतों को या तो पहचान नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कभी अचानक हाथ या पैर में किसी सुई चुभने जैसा एहसास होना, अंगों का अचानक सुन्न हो जाना, ये चीजें सामान्य नहीं होती। बहुत से लोगों को सिर भारी भारी लगता है, हमेशा थकान बनी रहती है या सिर में बार बार दर्द होता है, खासकर फ्रंट या साइड में। माइग्रेन जैसी समस्या भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रात को नींद पूरी नहीं होती, नींद बीच में कई बार टूटती है और सुबह उठने के बाद शरीर और दिमाग पहले से ज्यादा थका हुआ लगता है। कुछ लोगों में दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती है और कभी धीरे चलने लगती है, जिससे बेचैनी और घबराहट होती है। यह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी पैदा हो रही है और नसों में खून जैसा आसानी से बहना चाहिए वैसा बह नहीं पा रहा है। अगर ये समस्याएं आपको लंबे समय से हो रही हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना भी जरूरी है, ताकि कोई गंभीर बीमारी हो तो उसे समय पर पकड़ा जा सके और सही इलाज मिल सके। अब जो घरेलू उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर्फ आपकी नसों को अंदर से ताकत देने में मदद नहीं करेगा, बल्कि पूरे शरीर में खून के सही प्रवाह को भी बेहतर करेगा। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान और हर्बल चाय तैयार करनी है, जिसमें आप कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा में मसाले या औषधि की तरह करते ही रहते हैं। जब आप इस खास चाय को रोज पीना शुरू करेंगे तो नसों में जमा गंदगी, टॉक्सिन और कचरा धीरे धीरे साफ होने लगेगा और उनकी जगह नई ऊर्जा का संचार होगा। इसके नतीजे आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे, जैसे कि झुनझुनी कम होना, टांगों और हाथों में भारीपन समाप्त होना, मांसपेशियों में मजबूती आना और शरीर का हर हिस्सा पहले से ज्यादा एक्टिव होना। इस चाय को पीते रहने से सिर्फ नसें ही नहीं, बल्कि पूरा शरीर अंदर से साफ, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगेगा और आपके चेहरे और मूड पर भी इसका असर साफ दिखेगा। अब मैं आपको इस खास और फायदेमंद हर्बल टी को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि हर कोई इस आसान और असरदार घरेलू नुस्खे से फायदा उठा सके। इस हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा साबुत धनिया। जी हां, वही धनिया जिसके दानों को इंग्लिश में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। यह शरीर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है, खून को शुद्ध यानी साफ करता है और नसों में जमी गंदगी या टॉक्सिन को बाहर निकालकर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है।
इसके बाद दूसरी चीज है बड़ी इलायची, जिसे लोग काली इलायची भी कहते हैं। यह शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करती है और शरीर में जमा जहर या टॉक्सिन को बाहर फेंकने में सहायक होती है। बड़ी इलायची हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम हो जाता है और खून का बहाव भी पहले की तरह स्मूथ तरीके से चलता है। तीसरी सामग्री है लौंग, जिसका स्वाद थोड़ा तेज और असर गर्म होता है। लौंग शरीर की सूजन को कम करती है, नसों को राहत देती है और खून को पतला बनाकर नसों में जमा कचरे को निकालने में बड़ी मददगार साबित होती है। अब अगली सामग्री है दालचीनी, जिसको लोग एक बहुत ही असरदार और बहुउपयोगी मसाले के रूप में जानते हैं। दालचीनी हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूती देती है और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी मुश्किल समस्याओं में भी फायदा पहुंचाती है। यह नसों के दर्द, अकड़न और ऐंठन को भी दूर करने में काफी फायदेमंद है। अब आइए समझते हैं कि इस हर्बल चाय को बिल्कुल सही तरीके से कैसे तैयार करना है, ताकि इसमें मौजूद हर एक सामग्री का पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रसोई में से एक छोटा भगोना या पतीला निकाल लें और उसमें करीब 1.5 गिलास साफ और फिल्टर किया हुआ पानी डाल दें। अब गैस ऑन करके इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब पानी धीरे धीरे गर्म होने लग जाए, तब तक आप इस चाय में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को एक एक करके अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि जब पानी उबले तो सारी चीजें एक साथ डाल सकें और उनका असर पूरी तरह पानी में उतर सके। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें और उसे हल्के हाथों से किसी बेलन या मोटे चम्मच की सहायता से थोड़ा सा कुचल दें। इससे उसका कड़ा छिलका हल्का खुल जाएगा और उसके अंदर के बेहद फायदेमंद दाने यानी बीज आसानी से पानी में अपनी शक्ति और गुण छोड़ पाएंगे। फिर आप एक लौंग लें। याद रहे कि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका असर काफी गर्म होता है और थोड़ी मात्रा ही शरीर के लिए काफी होती है। अब आप दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लें, जिसकी लंबाई लगभग आधा इंच के बराबर हो, और उसे भी हल्का सा तोड़ या कूट दें, ताकि उसका अर्क जल्दी पानी में घुल सके और उसका फायदा आपके शरीर तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सके। जब पानी अच्छी तरह हाथ पर गर्म लगने लायक हो जाए, तो इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया की तासीर ठंडी होती है, जो लौंग और दालचीनी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों के प्रभाव को संतुलित करती है और इस चाय को शरीर के लिए बहुत ही न्यूट्रल और हेल्दी बना देती है। अगर आपको पेट से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, जैसे पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी या जलन, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। सौंफ पाचन प्रक्रिया को बेहतर करती है और पेट को आराम एवं ठंडक देती है। वहीं यदि आपको लगता है कि शरीर की नसें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं या उनमें दर्द और खिंचाव अधिक महसूस होता है, तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। अर्जुन की छाल नसों को अंदर से मजबूती देती है और उन्हें मुलायम व लचीला बनाए रखने में मदद करती है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जैसे जैसे पानी उबलता जाएगा, उसका रंग और खुशबू बदलने लगेगी, जो यह बताएगा कि मसालों और जड़ी बूटियों के गुण पानी में अच्छे से उतर चुके हैं। जब पानी 1.5 गिलास से कम होकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाए, तो गैस बंद कर दें और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना यानी पीने लायक तापमान पर आ जाए, तब इसे किसी छलनी से छानकर एक साफ कप या गिलास में निकाल लें। अगर आपको इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगे और आप इसमें हल्की मिठास पसंद करते हो, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शहद इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ शरीर को अतिरिक्त लाभ भी देता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की समस्या है, वे शहद की जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ब्लड शुगर लेवल में कोई दिक्कत ना आए। इस चाय को दिन में 1 बार जरूर पीना है। सबसे अच्छा समय वही है जब आप इसे सुबह खाली पेट यानी नाश्ते से पहले आराम से बैठकर धीरे धीरे पिएं। अगर आप चाहे तो इसे नाश्ते के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। लगातार 15 से 21 दिन तक इस चाय का सेवन करें और फिर अपने शरीर में आए बदलावों को खुद महसूस करें। आपको धीरे धीरे इस चाय के असर का अनुभव साफ साफ होने लगेगा। हालांकि यह बात भी पूरी तरह सच है कि कुछ खास परिस्थितियों में किसी भी घरेलू, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक नुस्खे को अपनाने से पहले सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर कोई महिला गर्भवती है यानी मां बनने वाली है, या वह अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करवा रही है,
तो ऐसे समय में किसी भी नई चीज का सेवन शुरू करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर या किसी अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था और स्तनपान का समय एक महिला के लिए बेहद संवेदनशील होता है। उस दौरान शरीर में हार्मोन्स के स्तर में कई बदलाव होते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि कोई भी नया उपाय उसके शरीर और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की तासीर, प्रकृति और प्रतिक्रिया अलग होती है। इसलिए एक चीज सभी पर एक जैसा असर नहीं करती। सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीज हम अपने शरीर में ले रहे हैं वह मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होनी चाहिए। अब जब आप इस खास हर्बल चाय को रोजाना नियमित रूप से पीना शुरू कर देंगे तो आप अपने शरीर में होने वाले अच्छे बदलावों को खुद ही नोटिस करने लगेंगे। नसों में लंबे समय से बनी जकड़न या अकड़न धीरे धीरे गायब होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन पहले की तुलना में तेज और बेहतर तरीके से होने लगेगा, जिससे खून के साथ साथ पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी शरीर के हर हिस्से तक सही समय पर पहुंच सकेंगे। अगर आपको पहले हाथ पैरों में अक्सर झुंझुनी, सुन्नपन, कमजोरी या भारीपन महसूस होता था, तो यह सब कम होने लगेगा। नसें पहले से ज्यादा मजबूत, लचीली और सक्रिय बनेंगी, जिससे आप अपने पूरे शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा, ताजगी और एक्टिवनेस महसूस करेंगे। इसके साथ ही मानसिक रूप से भी आप खुद को ज्यादा शांत, रिलैक्स और फोकस्ड पाएंगे। धीरे धीरे आपकी जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और शरीर व दिमाग दोनों पहले से बेहतर काम करने लगेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूं, जो हमारी नसों की सेहत को हमेशा अच्छा बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेशकीमती है जो अपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को हमेशा थका हुआ, सुस्त और कमजोर महसूस करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि असल वजह क्या है। असल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से नसें धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती है। जब शरीर में ऐसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो नसों में दर्द, झुंझुनी, जलन, कमजोरी, ऐंठन और अंगों का सुन्न पड़ जाना जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए नसों को अंदर से मजबूत और एक्टिव बनाए रखने के लिए इन पोषक तत्वों का शरीर में होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले नंबर आता है विटामिन B12 का। यह एक ऐसा विटामिन है जो पूरे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में बेहद जरूरी भूमिका निभाता है। यह नसों को पोषण देकर उन्हें ऊर्जा देता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, चिकन, मछली और मांस जैसी चीजों से इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक आहार में दूध, दही, पनीर, छाछ और घर में बनी हुई खोई या क्रीम जैसी चीजें शामिल करें। इससे शरीर को धीरे धीरे विटामिन B12 मिलने लगेगा और नसें फिर से मजबूत और ऊर्जावान बनने लगेंगी। अब दूसरे जरूरी पोषक तत्व की बात करें तो वह है विटामिन B6। यह विटामिन शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर नाम के एक महत्वपूर्ण रसायन को बनाने में मदद करता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारी नसों के जरिए पूरे शरीर को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अगर यह विटामिन कम हो जाए तो नसों का आपस में तालमेल बिगड़ने लगता है और व्यक्ति को झटके, ऐंठन, कमजोरी या तंत्रिका में रुकावट जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के खाने में केला, आलू, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि विटामिन B6 की पूर्ति लगातार होती रहे। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर, जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह हमारे शरीर के अंदर खुद से नहीं बनता, इसीलिए इसे भोजन के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों की मरम्मत करने, उन्हें पोषण देने और बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसे पाने के लिए आप अपने खाने में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सूरजमुखी के तेल जैसी चीजें शामिल करें। ये भोजन न सिर्फ नसों को मजबूत बनाते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और दिल की मजबूती में भी मदद करते हैं। चौथा जरूरी पोषक तत्व है मैग्नीशियम।
ये नसों को आराम देने, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और पूरे नर्वस सिस्टम को शांत और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाए तो व्यक्ति को हमेशा थकान, चिड़चिड़ापन, दर्द, कमजोरी और ऐंठन जैसी परेशानियां सताने लगती हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अपने खाने में काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और चौलाई को जरूर जोड़ें। अब पांचवें बेहद महत्वपूर्ण विटामिन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है विटामिन D3। यह विटामिन नसों के साथ साथ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे पाने का सबसे आसान तरीका है रोज सुबह की हल्की धूप में 20 से 30 मिनट तक बैठना। जब हमारी त्वचा पर मुलायम और सीधी सनलाइट पड़ती है तो शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से विटामिन D3 बनने लगता है। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि धूप में बैठना मुश्किल हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह लेकर इसका सप्लीमेंट लेना एक अच्छा विकल्प है, ताकि शरीर में इसकी कमी न होने पाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये 5 बातें आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं, क्योंकि ये 5 पोषक तत्व आपकी नसों को हमेशा मजबूत, लचीला, एक्टिव और स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ जिस घरेलू और आयुर्वेदिक विशेष हर्बल चाय के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उसका रोजाना सेवन करने की आदत जरूर डालें। यह पूरी तरह प्राकृतिक तरीका है जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि दिन पर दिन यह आपके शरीर में बेहतरीन और सकारात्मक बदलाव लाता है और आपको एक स्वस्थ, ऊर्जावान, एक्टिव और खुशहाल जीवन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।